आपके मन में एक डायरी है जिसमें आप जो भी लिखते हो वो सच हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप सिर्फ तभी पहुंच सकते हो जब आपके पास अपने पूरे मन का नक्शा हो और आपको ये पता हो कि आपका मन काम किस तरीके से करता है। नहीं, मैं कोई एफर्मेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी गुप्त तकनीक की जो एक साधारण से फुटबॉल फैन को रोनाल्डो बना देती है और एक गरीब बच्चे को आर्नोल्ड। तो अपनी सक्सेस से हर लिमिट को हटाने के लिए आपने बस चुपचाप हर उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, फाइंड एंड यूज योर पेन। जब मैं आपके आगे इतने बड़े क्लेम कर रहा हूं कि आप भी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा चेंज ला सकते हो, तब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसके साथ आपको कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला नहीं दूंगा तो आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। सो टू स्टे ऑन द ट्रैक यू नीड टू फाइंड द सोर्स ऑफ योर डीपेस्ट पेन। जस्ट थोड़े दिन पहले हमने एक लाइव सेमिनार करा था और उसमें मुझे एक चीज रियलाइज हुई। मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है ड्राइव। यानी आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। मे बी आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हो, या फिर आपको बोलना नहीं आता तो आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो। आपको ये पता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, बस आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं वहां पर जाऊं कैसे। आपके पास ड्राइव नहीं है, मोटिवेशन नहीं, आपके अंदर फायर नहीं है जो आपको सुबह 4-5 बजे उठाए और आप रात तक काम करते रहो। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और इस समय पर आई एम एंजॉयिंग माई कॉफी और मेरा कोई प्लान नहीं है जल्दी सोने का। भी मेरे को बहुत ज्यादा और काम करना है और उसके बाद मेरा 4 बजे का फिर से अलार्म है। मैं सुबह उठूंगा और ये प्रोसेस फिर से चलेगा। जिस भी इंसान को अपने काम से प्यार नहीं होता, उसने एसोसिएशन नहीं बनाई होती काम के साथ कि अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मुझे दर्द होगा, मैं अगर काम पूरा कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लगेगा, ये एसोसिएशन अगर आपकी नहीं है तो आप ऑब्वियसली ये बोलोगे कि सौरभ तुम तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम काम करते हो, दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट हेल्थी। बट अगर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहता है तो वो ऐसे ही अचीव होता है। यही ऐसा ही प्रोसेस जो टॉक्सिक बोलते हैं ना कि टॉक्सिक वर्क कल्चर, यही होता है। यू हैव टू वर्क अ लॉट। तो हमें क्या करना होता है, हमें बस खुशी को जोड़ना होता है अपने काम के साथ और हमें दर्द को भी जोड़ना होता है। खुशी तो हम कहीं ना कहीं विजुअलाइज करके जोड़ लेते हैं कि मेरे पास वो वाली कार होगी, मेरे पास इतना बड़ा घर होगा तो कितना ज्यादा मजा आएगा। बट आपको पता क्या करना है, यू हैव टू यूज नेगेटिव विजुअलाइजेशन। आपको अपने अंदर जाके अपने गोल्स को इमेजिन करते हुए ये सोचना है कि अगर मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा। बिकॉज जिनसे भी मैंने बात की थी, जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि भाई तुम में ड्राइव क्यों नहीं है, तुम्हारी आवाज ही इतनी ज्यादा डल है, जैसे तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। तुम बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट। तुम मरे नहीं जा रहे हो। मतलब अगर मैं इस समय पर बैठ के ये विजुअलाइज भी करूं, सोचना शुरू करूं ना कि अगर मेरे गोल्स पूरे नहीं हुए तो मैं यहीं पर बैठ के रोना शुरू कर दूंगा। लोग मेरे पर हंसेंगे कि सौरभ वैसा तो तू बड़ा मैस्कुलिन मर्द बना फिरता है और एकदम से तू बच्चे की तरह रो रहा है। बिकॉज इतना डीपली मैंने अपने गोल्स और अपने इमोशन को जोड़ा हुआ है। और यही तरीका होता है, समझो, जब भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहां पर जाना है, इट इज अ मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट कि मुझे पता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। बट उसको ब्यूटी भी देना जरूरी है, उसके साथ फेमिनिन को जोड़ना, उसके साथ इमोशंस को जोड़ना जरूरी है। जिनसे भी मैंने बात की है, और आप में से बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम है दैट यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर फेमिनिन। आपको लगता ही नहीं है कि फेमिनिन में कुछ वैल्यू है, बट फेमिनिन से ही सारा ड्राइव आती है। फेमिनिन ही आपको फ्यूल देती है, वही आपको शक्ति से भरती है, जो आपको सुबह 4 बजे उठाएगी, जो आपको पूरे दिन काम करवाएगी और फिर भी आप में एनर्जी होगी, फिर भी आपके मुंह पर स्माइल होगी। वो होगी आपकी फेमिनिन इंस्टिंक्ट। और वो बाहर तभी आएगी जब आप एक एक करके अपने पर्पस के लेयर्स को पील करोगे। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे कि हाँ, मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं एक मैंशन लेना चाहता हूं, मैं अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहता हूं, बट व्हाई? जब ये वाई का भूत आपके सर पर चढ़ेगा तब आप इतनी जल्दी अपने डीपेस्ट कोर के पास, अपनी पोटेंशियल के पास पहुंचोगे कि आप एक सेकंड के लिए रुककर सोचोगे कि मेरे अंदर इतना ज्यादा लावा भरा हुआ था और मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इस फायर को यूज कर सकता हूं हमेशा एनर्जेटिकली चार्ज रहने के लिए और अपने गोल्स की तरफ तेजी से भागने के लिए। बिकॉज होता क्या है, जब भी आप कोई भी अपनी ड्राइव पकड़ते हो कि ओ मैं अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहता हूं, बट वाई? अगर आप खुद से झूठ नहीं बोलते हो कि हाँ बस मैं उनसे प्यार करता हूं, नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन कि ये क्यों है, मेरा क्या फायदा है इसमें, मेरे को क्या मिलेगा। जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया कि मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता था ताकि मुझे उनसे वैलिडेशन मिले। बिकॉज मेरे अंदर मेरी जो स्टोरी चल रही थी वो कुछ ऐसी थी कि मैं खुद को वैल्यू सिर्फ तभी कर सकता हूं जब लोग मेरे ऊपर एक टिक लगाएंगे। तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि अच्छा मेरा ये बिहेवियर है, बट मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं, या फिर मेरा ये गोल है, मैं इस गोल को क्यों पाना चाहता हूं, जब आप बॉटम तक पहुंच जाओगे अपनी इंस्टिंक्ट की, आपने उस इंस्टिंक्ट को मारना नहीं, बिकॉज वो एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा चार्ज्ड है। आपने क्या करना है, आपने अपने मैस्कुलिन को यूज करना है उस शक्ति को बस दूसरी जगह पर चैनलाइज करने के लिए।
तो मेरे अंदर अभी भी वो इंस्टिंक्ट है कि मैं सिर्फ तभी वैल्यूएबल होऊंगा व्हेन, अभी भी वैल्यू मेरे अंदर से कोई चीज सीख कर रही है, बट मैंने उसे लोगों के साथ या फिर चीजों के साथ अटैच करने के बजाय मैंने उसको बस अपने काम के साथ अटैच कर लिया कि मैं वैल्यूएबल तब हूं जब मैं कुछ काम कर रहा हूं, जब मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं। इसलिए बस अपने दिमाग में मत बैठे रहो, बल्कि अपने शरीर में उतरो और अपने गोल्स के साथ अच्छी और बुरी फीलिंग्स को जोड़ो। नंबर 2, किल योर सेल्फ इन योर स्टोरी। आप बिना अपनी करंट आइडेंटिटी को मारे अपनी स्टोरी को नहीं बदल सकते हो। मिथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्पबेल ने पूरी दुनिया के कल्चर्स में सुनाई जाने वाली स्टोरीज को स्टडी करके ये ऑब्जर्व करा कि जो एक हीरो होता है, अगर वो लेवल अप करना चाहता है तो उससे पहले उसे मौत के साथ समझौता करना पड़ता है। मैट्रिक्स मूवी में नियो पहले मरता है और मरते मरते उसे ये रियलाइजेशन होती है कि जो भी उसके शरीर पर गोलियां लगी हैं वो एक्चुअल में असली है ही नहीं, और वो तब एक नई अंडरस्टैंडिंग और पहले से भी ज्यादा पावर के साथ फिर से जिंदा होता है। वोल्डेमॉर्ट को मारने से पहले हैरी पॉटर मरता है। इवन ओम शांति ओम में शाहरुख खान पहले मरता है, बिकॉज जो भी उसके सपने होते हैं वो उसकी पुरानी वाली आइडेंटिटी के साथ पूरे ही नहीं हो सकते, तो वो मेटाफोरिकली पहले वाले वर्जन को लेट गो करता है। इसके पीछे का सिंबलिज्म समझो। आप बस ये मत बोलो कि सौरभ तुम आजकल बहुत ज्यादा मूवीज देख रहे हो, बहुत ज्यादा स्टोरीज सुन रहे हो। नहीं, अगर कोई भी आइडिया कल्चर में आग की तरह फैल रहा है, कोई भी मूवी ऐसी है जिसके बारे में आप 10 साल 20 साल 40 साल के बाद भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस मूवी में या फिर उस स्टोरी में किसी इटर्नल प्रिंसिपल के बारे में बात करी गई है। अब बस ये नहीं बोल सकते हो कि तुमने शिवाजी द बॉस देखी, उसमें एक बंदा होता है जिसके बहुत बड़े सपने होते हैं लेकिन कोई भी इंसान उसका साथ नहीं दे रहा होता, तो उसे लिटरली मरना पड़ता है और वो एक नई आइडेंटिटी के साथ जन्म लेता है ताकि वो जो भी उसके सपने थे वो उन सपनों को पूरा कर सके, और वो पहले से भी ज्यादा चालाक होता है। जो भी उसके पहले वाले वर्जन में कमियां थी वो उसके नए वर्जन में कवर्ड होती हैं। तो ये सिंबलिज्म क्या है? ये बस एंटरटेनमेंट नहीं है। जब भी हम किसी को सिनेमा में देखते हैं या फिर कोई कहानी सुनते हैं, जब भी हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, वो बस कहानियां नहीं है, वहां पर किसी सच के बारे में बात हो रही है कि अगर एक इंसान मर के वापस से जिंदा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि तुम भी अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो तुम भी अपने एक वर्जन को मारो। तभी हम जब भी सिनेमा में किसी ऐसे हीरो को देखते हैं जो इतना बड़ा सैक्रिफाइस दे रहा होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं और हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या सही एक्टिंग की है। हम तभी बोलते हैं कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है जब हम उससे रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो कोई और इंसान नहीं है, वो हमारी ही एक छवि होती है। बिकॉज हमारे अंदर भी तो एक हीरो है और हमारे अंदर भी एक विलन है, हमारे अंदर अच्छी फोर्स भी है, हमारे सपने भी हैं, और हमारे अंदर वो लूजर भी है जो हर चीज पर गिव अप करना चाहता है। जब भी आप किसी मूवी में एक विलन को बहुत ज्यादा सेल्फिश बनते हुए देखते हो या फिर एक हीरो को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करते हुए देखते हो, तब उसका मतलब यही होता है कि आपको भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। आप में भी वो हीरोइक इंस्टिंक्ट है। आप एक विलन की तरह बनकर या फिर एक लूजर की तरह बनकर अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस एंड यू हैव टू मेक अ डील विद डेथ। अगर आप रामायण को भी देखो तो रामायण की जो पूरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसमें बीच में कोई भी ऐसा फेज नहीं है जहां पर राम जी की कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई हो और उस ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए वो कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस उन्होंने लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाई? अगर आप विष्णु पुराण को पढ़ो तो उसमें यह बताया गया है कि राम जी की जो पूरी लाइफ थी वो उनके कर्मा पर बेस्ड नहीं थी, वो कॉस्मिक ऑर्डर को वापस से रिस्टोर करने आए थे और वो अपने कर्म को नहीं, दुनिया के कर्म को सही करने आए थे। लेकिन जब भी एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की बात होती है तब उसके कर्म ही ऐसे होते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, तब उसका मतलब ये होता है कि आप अपने पुराने कर्मों से खुद को दूर कर रहे हो। बट अगर एक इंसान में या फिर एक भगवान में कोई कर्म ही नहीं है तब उसको मरने की भी जरूरत नहीं है, तब उसके पास एक चॉइस होती है। बट वन वे और द अदर यू विल मेक द सैक्रिफाइस। बट इसको प्रैक्टिकल वे में करें कैसे? कैसे हम अपनी करेंट आइडेंटिटी को मारें और एक नए लेवल पर खुद को भेजें? इसको समझते हैं पॉइंट नंबर 3 से। क्रॉस योर ओन लिमिट्स। सी, अगर आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो और आप अपने माइंड को पूरी तरीके से रेनोवेट करना चाहते हो, देन यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी। और खुद की आइडेंटिटी को चेंज करने का सबसे इफेक्टिव और तेज तरीका होता है डूइंग दोस थिंग्स दैट यू थिंक यू कैन नॉट डू। मतलब आप ये बिलीव करते हो कि ये वाली चीज दूसरे लोग शायद कर लेंगे बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ये स्पेशल इनेबिलिटी है, मेरी किस्मत या तो खराब है, मेरी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ है, या फिर मेरे पास जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस वजह से मैं ये वाली चीज नहीं कर सकता। जो भी सोल्यूशन सौरभ दे रहा है मे बी ये दूसरे लोगों के लिए काम करेंगे बट मैं एक स्पेशल केस हूं, मैं एक एक्सेप्शन हूं और मेरे पर ये सारे सॉल्यूशंस काम ही नहीं करेंगे। खुद से क्वेश्चन करो कि आप कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करके बैठे होते अगर आप ये बिलीव ही नहीं करते कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। बिकॉज ये अपने आप में एक मेंटल ब्लॉक होता है जो आपको कहीं भी बढ़ने से रोकता है कि मैं वहां पर जा ही नहीं सकता। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं,
जस्ट टेक अ पेन एंड अ पेपर, और जो भी आपको मैं एक्सरसाइज देने वाला हूं, अगर आप ये करोगे विद इन 7 डेज आपका माइंड पूरी तरीके से बदल जाएगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो मैं कई एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूं जो लोगों के बिलीफ्स होते हैं, और वो बिलीफ्स उनकी रियलिटी में फिल्टर्स लगा के उनकी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अदर पीपल कैन हैव हाई अचीविंग फ्रेंड्स बट आई कांट। मतलब अगर आपका ये बिलीफ है कि मेरे आसपास तो अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते, मेरे पास कोई भी ऐसे दोस्त नहीं हो सकते जिनकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, और अगर कोई भी अच्छा इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट भी देता है, आपकी तारीफ भी करता है, तब आप उसे शक की नजर से देखते हो कि इस इंसान ने मेरी तारीफ की, इसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, इसने मेरे से अच्छे से बात की, तो इसका क्या सेल्फिश मोटिव है इसके पीछे। मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं ले सकते हो। ये सेम चीज मेरे साथ होती थी कि अगर कोई भी इंसान मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, मैं बोलता था कि हाँ हाँ ठीक है व्हाटएवर, तेरे को क्या चाहिए मेरे से। मेरे दिमाग में ये अगला थॉट आता था, बिकॉज मैं अपने अंदर से ये सोच रहा होता था कि मैं ही डिजर्व नहीं करता इसकी तारीफ को, तो इसका ही कुछ सेल्फिश मोटिव होगा। और ये चीज क्या करती है, ये फिल्टर आउट कर देती है अच्छे लोगों को, बिकॉज मेरे आगे बायसेस लगी हुई हैं कि कोई भी इंसान मेरी तारीफ कैसे कर सकता है, बिकॉज मैं तो वो इंसान हूं जो तारीफ डिजर्व ही नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, अदर पीपल कैन मेक गुड मनी बट आई कांट। सोचो लोग कितने ज्यादा स्टूपिड होते हैं, और मैं पहले कितना ज्यादा स्टूपिड था। मैं पहले ये बिलीव करता था कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, बिकॉज जिस पॉइंट पर मैंने अर्न करना नहीं शुरू किया था और मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत कम थी, मैं उस टाइम पर ये स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मैं क्यों फिगर आउट नहीं कर पा रहा। फिर मैं साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा था और मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को मैंने स्टडी करना शुरू किया, और मेरे को ये समझ आया जो मेरा मनी का हाउस है उसमें सैटर्न है। और मैं एकदम से घबरा गया कि यार मैं मे बी इस वजह से पैसे नहीं कमा रहा हूं, बिकॉज मेरे मनी वाले हाउस में शनि आके बैठा हुआ है, और ये तो कितना अशुभ माना जाता है। और ये सोचो कितना गंदा बिलीफ हो सकता है किसी इंसान के अंदर कि मेरी किस्मत ही ऐसी है जहां पर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, जो प्लैनेट्स हैं दुनिया के वो ही मेरे इनकम के अगेंस्ट है। ये कैसा बिलीफ हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जितने मेरे को साल लगे इन चीजों को फिगर आउट करने में, इनकम को फिगर आउट करने में, बिजनेस को फिगर आउट करने में, ये सारी चीजें मैं बस कुछ महीनों में कर सकता था, जिसमें मेरे को बहुत सारे साल लगे, जस्ट बिकॉज मेरे बिलीफ सही नहीं थे और मैं रियलिटी को फिल्टर आउट कर रहा था। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है और आपकी आइडेंटिटी ये बोलती है कि मैं तो वो इंसान हूं जो बिजनेस रन नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी फैमिली में किसी भी इंसान ने कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चालू किया, मे बी आपके फादर ने या फिर कोई भी आपके रिलेशन में किसने बिजनेस चालू भी किया हो, तो आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने कोई बड़ा बिजनेस चालू नहीं किया, नोबडी सक्सेसफुल अराउंड मी, और आपका ये एक्सक्यूज है। तो आप क्या करोगे, आप रियलिटी को फिल्टर आउट करोगे, आप मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ लोगे, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लोगे, आप नवाल रविकांत की सारी एडवाइस सुन लोगे, बट फिर भी आप उन सारी बुक्स में से वही लोगे जो आपकी बायसेस को कंफर्म करती हैं, और आप जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन को एनकाउंटर भी करते हो जो आपको ग्रो करने में मदद कर सके, आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, बिकॉज वो आपके अंदर जो बिलीफ बैठा हुआ है उसके साथ अलाइन ही नहीं करती। अगला पॉइंट, अदर पीपल कैन फाइंड अ गुड पार्टनर बट सच पीपल आर वेरी रेयर। बहुत मुश्किल होता है अपने एक अच्छे पार्टनर को ढूंढना। जो भी लड़कियां हैं वो गोल्ड डिगर्स हैं, जो भी लड़के हैं उनको बस एक ही चीज चाहिए होती है, और पूरा जो डेटिंग सीन है वो मेस्ड अप है। अगर ये आपके बिलीफ्स हैं डेटिंग को लेके और स्पेशली अपने पार्टनर को लेके कि मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता, या फिर कितना रेयर हो चुका है, जब भी मैं आपको कोई लिस्ट बना के दे रहा होता हूं कि इन लोगों से दूर रहो, इस तरह के फ्रेंड्स के साथ बात मत करो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हाँ फिर तो कोई बचा ही नहीं, 99 पॉपुलेशन तो चली गई। दैट्स द पॉइंट, 99% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी बिलो योर स्टैंडर्ड्स। हर किसी को अपना दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को अपने पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पोटेंशियल पार्टनर है और आपको उसने पेडिस्टल पर चढ़ाना है। और अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा अमीर है या फिर वो अच्छा बनने का नाटक करता है, बिकॉज डेट्स की शुरुआत में, रिलेशनशिप की शुरुआत में लड़के ऐसा करते हैं, पागल नहीं होना ऐसे, हैव स्टैंडर्ड्स। तभी मैं आपको ये बोल रहा होता हूं। और अगर आपके बिलीफ सही हैं खुद को लेके, आपकी आइडेंटिटी सही है, आप खुद में होल फील करते हो, तो आपको पता होता है कि अगर मैं इनफ रुकूंगा, अगर मैं अपने ऊपर काम करता रहूंगा, मेरा स्टैंडर्ड मैं नीचे नहीं लाऊंगा, तो मैं फिल्टर आउट करके उन लोगों को अपनी तरफ खींच लूंगा जिन लोगों को मैं एक्चुअल में एडमायर करता हूं, बजाय बस लूजर्स के साथ सेटल डाउन करने और फिर कंप्लेन करने के कि मार्केट में कोई भी अच्छा इंसान है ही नहीं। अगला पॉइंट, आई डोंट बिलीव आई विल गेट द जॉब बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड फॉर सो लॉन्ग एंड आई डोंट लुक गुड। मतलब कोई भी अगर आपका ऐसा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जहां पर आप ये बोल रहे हो इंटरव्यू देने से पहले ही कि मैं वो इंसान हूं ही नहीं जिसको इंटरव्यू क्रैक करना आता है, और आप इंटरव्यू देने इसलिए ही गए हो बिकॉज आप अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, या फिर आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करा है और आप खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए बस वहां पर खुद को प्लेस करके बैठ गए हो, बट डीप इनसाइड आप में ये बिलीफ है कि ये तो होगा ही नहीं, तो आप उतना प्रिपेयर ही नहीं करोगे।
आप ये मेक श्योर करोगे कि सबकॉन्शियसली आप हर वो चीज करो, आप वहां पर लेट जाओगे, आप ढंग से बात नहीं करोगे, आपके कपड़े जो है वो प्रॉपर्ली प्रेस नहीं होंगे, और सबकॉन्शियसली आप अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे होगे। जो आपका डीप बिलीफ है कि मुझे तो ये वाली जॉब मिलेगी ही नहीं, आप हर अपनी पावर में वो चीज करोगे जिससे आपको वो जॉब ना मिले। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपने ये लिस्ट बनाई है 4 5 6 7 10 चीजों की जो आप नहीं कर सकते बस दूसरे लोग कर सकते हैं, आपने उनमें देखना है कि विद इन दिस वीक 7 दिनों के अंदर इसमें से कौन सा टास्क है जो मैं कंप्लीट कर सकता हूं। कोई भी एक या दो चीज उसमें से बस चुनो और जस्ट डू द ऑपोजिट। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं वो इंसान हूं जो स्टेज पर खड़े होकर दूसरों के आगे बोल नहीं सकता, इस चीज को चाहे आप छोटा कर दो, छोटे स्मॉलर स्टेप में इसको डिवाइड कर दो एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। अगर आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते हो वन ऑन वन फेस टू फेस किसी को, स्टार्ट मैसेजिंग पीपल। डोंट बी क्रीपी, जस्ट स्टार्ट विद अ नॉर्मल हाय। जो भी अगर आप कर रहे हो उससे बस एक स्टेप ऊपर जाओ। अगर आप ऑलरेडी लोगों से टेक्स्ट मैसेज में बहुत अच्छे से बात करते हो बट फेस टू फेस नहीं कर पाते, स्टार्ट हैविंग फेस टू फेस डिफिकल्ट लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड्स या फिर जो भी आपका रिलेटिव है जिसके साथ भी आप थोड़ा बहुत खुले हुए हो। उस कॉन्वर्सेशन को बस एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। अगर आप बस नॉर्मल डेली लाइफ के बारे में बात करते हो कि काम कैसा चल रहा है, तुमने क्या खाया, जस्ट टेक इट अप अ नॉच कि भाई मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम अपनी जॉब में क्या करते हो। फिर वो आपसे पूछेगा और आप कुछ एक्सप्लेन करोगे। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट मोर। जो भी आप बोल रहे हो खुद के बारे में कि मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, डू इट। यही तरीका होता है। बस इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ उसे, बिकॉज दिमाग क्या करता है, दिमाग इतना ज्यादा चालू है कि वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो एक मिलियनेयर बनना है अगले हफ्ते तक। तब वहां पर आपकी आइडेंटिटी जो होगी वो दूसरों से कंपेयर करके खुद को बोलेगी कि भाई इंस्टाग्राम पर तो लोग ये कर रहे हैं, यूट्यूब पर तो ये लोग ये कर रहे हैं और मैं देखो कहां पर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तब ये वाली जो होती है साइकिल शुरू हो जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूं, और आपकी आइडेंटिटी गंदी बनती जाती है। आप नोसीबो इफेक्ट जो होता है कि मैं बिलीव ही नहीं करता, आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हो और वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। आपने ये नहीं करना। आपने अपने सबसे बड़े सबसे कॉम्प्लेक्स गोल को ब्रेक डाउन करना है डाइजेस्टेबल पीसेस में कि मैं अभी क्या करूं। अगर मेरे को डर लगता है कि मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, वेयर शुड आई स्टार्ट, व्हाट डू आई नीड टू डू राइट नाउ। बात का मत सोचो कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, हर महीने में 10 लाख पे 20 लाख पे कैसे पहुंचूं। वो अभी की प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी की प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसों के बारे में यही नहीं पता कि पैसों का पूरा जो फ्लो होता है वो काम किस तरीके से करता है। आपको यही नहीं पता कि आपका एक्सपेंडिचर जो है, आपकी जेब से कहां कहां पैसा जा रहा है। तो ट्रैक करना तो शुरू करो। जस्ट स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को फिक्स करते हो। इस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना शुरू करते हो कि अगर मैं मानता हूं कि मैं एक्स हूं तो मैं बस एक्स के ऑपोजिट करना शुरू कर दूं और मेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। दिस इज द रियल रेसिपी। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस एक थॉट को चेंज कर सकता हूं दूसरे थॉट से, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत आपको अंदर से फ्रिक्शन फील होगी कि यार मैं तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा करना चाहता हूं बट मेरे पास ये वाला रीजन भी है। तो आप हमेशा अपने दोनों ख्यालों को लड़ाते रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसके बजाय स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जो भी चीजें हैं जो आप ये मानते हो कि मैं नहीं कर सकता, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, उनको ब्रेक डाउन करो एक्शनेबल स्टेप्स में एंड जस्ट पिक अ टाइम, पिक अ प्लेस कि मैं कब इस चीज को करूंगा और उसमें से करना शुरू करो और खुद को प्रूव करो। आपके सेंसेस को प्रूफ मिलना चाहिए कि देखो मेरे सामने रिजल्ट है। अब तो मैं ऐसे डिनाई भी नहीं कर सकता कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो एक कर सकता है। जितना आप अपने सेंसेस को अपने करंट आइडेंटिटी के अगेंस्ट कोई प्रूफ देते हो, उतना ही जल्दी आपकी करंट आइडेंटिटी वीक पड़ने लगती है। और जितना आपकी करंट आइडेंटिटी वीक पड़ती है, जितना वो टूटती है, उतना ही आप जगह बनाते हो एक नई आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक नई शेप बने, तो आपको अपनी पुरानी शेप को तोड़ना पड़ेगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए और मेरे से डायरेक्टली अपने करियर से रिलेटेड हेल्प लेने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।